अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। अब धीरे धीरे सभी समझने लग गए हैं कि आज हर मानव को, समाज को सबसे बड़ी आवश्यकता आध्यात्मिक सशक्तिकरण की है। बिना आध्यात्मिक सशक्तिकरण के व्यक्तिगत तौर पे या सामूहिक तौर पे जो भी प्रयास होते हैं उनमें मेहनत बहुत लगती है और परिणाम बहुत थोड़ा सा आता है। हमको ये देखना है कि आखिर आध्यात्मिक सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। अगर आप विचार करें तो हम सब आत्माएं सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की अविनाशी संतान हैं। हमारे पिता सर्वशक्तिवान हैं और जब हम अपने उस परम धाम से, पिता के घर से आत्मा के रूप में पहली बार इस धरती पर आते हैं शुरू में, तो हम सब भी सर्वशक्तिवान की संतान होने के नाते शक्तिशाली होते हैं। हर एक आत्मा जो धरती पर आती है वो मास्टर सर्वशक्तिवान कहें या शक्तिशाली कहें, वो होती है। धरती पर आने पर बहुत काल तक हम आत्माएं शक्तिशाली रहती हैं। यूं कहें तो हर आत्मा जब भी धरती पर आती है तब से लेकर अंत तक आधा समय यानी 50% समय तक वो शक्तिशाली रहती है। फिर क्या होता है? तो एक नियम है, स्वाभाविक नियम है, नेचुरल लॉ है, जिसको आजकल लॉ ऑफ एंट्रोपी कह कर के याद किया जाता है। उसका भाव अर्थ ये होता है कि हर नई चीज आखिरकार पुरानी हो जाती है। पहले बहुत समय तक नई रहती है, फिर थोड़ा पुराना होना शुरू होती है, धीरे धीरे वो और पुरानी होती जाती है। भगवत गीता में इसको कहा गया है कि हर वस्तु, हर चीज अपनी सतो, रजो और तमो अवस्थाओं को प्राप्त होती है। ये एक स्वाभाविक नियम है। अब हम जानते हैं ये कलयुग चल रहा है, दुनिया पुरानी हो चुकी है, अपने चौथे और अंतिम युग में पहुंची हुई है। तो इसलिए सभी आत्माएं जो आदिकाल में शक्तिशाली सी, मास्टर सर्वशक्तिवान थी, अब अपने आप को निर्बल महसूस कर रही हैं। आत्माओं में निर्बलता आ गई है और इसीलिए प्रश्न पैदा होता है आध्यात्मिक सशक्तिकरण का, अर्थात आत्मा को पुनः वापस शक्तिशाली कैसे बनाया जाए। अब हम आज की स्थिति पर आते हैं कि हम निर्बल आत्मा को, अपनी को शक्तिशाली कैसे बनाएं। तो हमें आज की फंक्शनिंग को, आत्मा की जो स्फूर्तियां हैं, मन बुद्धि हैं, उनकी फंक्शनिंग को देखना होगा कि उसमें कहाँ कहाँ पर कमज़ोरी आई है, किस कारण से आई है, और उसको हम कैसे
सहज दूर कर सकते हैं। इसके लिए हम ये कहेंगे कि अगर हम आध्यात्मिक सशक्तिकरण चाहते हैं तो हमें अपने मन को क्लीन अर्थात स्वच्छ और बुद्धि को क्लियर बनाना होगा। मन को क्लीन, बुद्धि को क्लियर बनाना होगा, क्योंकि इसके बगैर हमारी निर्णय शक्ति हमें धोखा दे जाती है। हम या तो निर्णय ले नहीं पाते, बहुत दुविधा में रहते हैं, या फिर गलत निर्णय ले लेते हैं जिसके कारण हमें और दुख उठाना पड़ता है, निराशा होती है, पश्चाताप होता है। इसलिए हमारी निर्णय शक्ति ठीक हो और तीव्र गति से काम करे, तुरंत निर्णय कर ले, सही निर्णय कर ले, ये आवश्यक है। और इसके लिए हमें अपने मन को शुद्ध और बुद्धि को भी श्रेष्ठ बनाना होगा। मन को बिल्कुल साफ निर्मल बनाना होगा और बुद्धि को क्लियर यानी बिल्कुल साफ साफ देखने वाली बनाना होगा। अब हम देखें कि आखिर हमारे मन बुद्धि को कौन सी चीज़ है जो क्लियर और क्लीन नहीं होने देती। तो आप पाएंगे कि सारे दिन में हम सबसे ज़्यादा जो संकल्प करते हैं, क्योंकि हर चीज़ हमारे जीवन में संकल्प से पैदा होती है। कहा गया है एवरीथिंग इज बॉर्न इन द माइंड्स ऑफ मैन। तो संकल्प हमारी शक्ति, संकल्प शक्ति ही कमज़ोर हो गई है, इसलिए कि संकल्पों की जो हमारी क्वालिटी है उसको अगर हम चेक करेंगे तो हम पाएंगे कि व्यर्थ संकल्प बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में हर मानव कर रहा है। अब व्यर्थ संकल्प जो होते हैं वो किस रूप में आते हैं? अगर 24 घंटे में आप देखें तो व्यर्थ संकल्पों की मात्रा अति अधिक है, बल्कि व्यर्थ ही व्यर्थ संकल्प होते हैं। उसमें कुछ ज़रूरी संकल्प, कुछ श्रेष्ठ संकल्प बहुत थोड़ी मात्रा में होते हैं, जो एक्चुअली व्यर्थ संकल्पों के बादलों में छिप जाते हैं। तो व्यर्थ संकल्प अर्थात बुद्धि का, निर्णय शक्ति का कमज़ोर होना और हमारे अंदर परिस्थितियों में क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ यानी प्रश्न पैदा होना। तो प्रश्न पैदा हुआ और हमारी प्रसन्नता गई। अगर हम प्रसन्न हैं तो प्रश्न नहीं है, प्रसन्न है तो प्रसन्न नहीं है। इसलिए ये व्यर्थ संकल्प जो हैं ये क्यों, क्या, कैसे में उलझ जाते हैं और व्यक्ति दुविधा में पड़ जाता है, करूं या ना करूं, कब करूं, कितना करूं। और फिर इसका ये होता है कि बुद्धि की जो तुरंत जजमेंट की पावर है और क्लियर जजमेंट की पावर है, सही जजमेंट की पावर है, उस पर असर आता है और बुद्धि निर्णय करने में समय लगाती है, यथार्थ निर्णय नहीं कर पाती। और फिर अगर इसके साथ साथ हम अपने नेगेटिव संकल्पों को भी जोड़ लें, नेगेटिव संकल्प तो बहुत ही खतरनाक होते हैं, परंतु व्यर्थ संकल्पों की मात्रा इतनी है, वो भी कोई सफल और समर्थ संकल्पों, श्रेष्ठ संकल्पों की कैटेगरी में नहीं जाते हैं। इसलिए हमारी निर्णय शक्ति ब्लर हो जाती है और हर चीज़ निर्णय पर ही निर्भर करती है। हमने सही निर्णय लिया तो उसका फल श्रेष्ठ होगा, विजय के रूप में होगा, और अगर गलत निर्णय लिया तो नुकसान होगा और बाद में हमें पश्चाताप करना पड़ता है। कई बार अपने निर्णय को दोबारा से चेंज करना पड़ता है, बार बार बदलना पड़ता है। इसलिए
हमें नेगेटिव और व्यर्थ इनकी मात्रा भी अधिक होती है। एक होती है क्वालिटी ऑफ थॉट्स, एक होता है क्वांटिटी ऑफ थॉट्स। पहली बात तो ये है कि क्वालिटी और क्वांटिटी के बीच में सदा संघर्ष रहता है। जब क्वालिटी होती है तो क्वांटिटी नहीं होती, और क्वांटिटी होने बढ़ने से क्वालिटी आपे ही घट जाती है। ये तो सीधी बात है। अगर किसी के घर में 2 संतानें हैं तो 2 संतानों को अपने माता पिता की पालना, माता पिता की संरक्षण, माता पिता की गाइडेंस सब मिलेगी। और अगर 2 की जगह 8 संतानें हो जाए तो वो सारा कुछ 8 में बट जाएगा। इसलिए जहाँ क्वांटिटी है वहाँ क्वालिटी नहीं रहती। इसी प्रकार से जो संकल्प हैं उनके अंदर जब क्वांटिटी बढ़ जाती है, और हम जानते हैं, अनुभव है हर एक का, कि जो नेगेटिव संकल्प होते हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। एक संकल्प के बाद दूसरा 10, 50, 100 इस मात्रा में वो बढ़ते हैं। अगर ऐसा हो गया तो कैसा हो गया, फिर ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा, ऐसे हो जाए तो क्या हो जाएगा, आदि आदि। तो इसलिए ये इनको रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्यर्थ और नेगेटिव कुछ हमारे अंदर शुभ भाव पैदा भी होता है, शुभ भावना पैदा भी होती है, श्रेष्ठ संकल्प पैदा भी होता है, तो ये दोनों मिलकर उसको दबा देते हैं। जैसे बहुत सारे कूड़े करकट के अंदर कोई किसी की सोने की अंगूठी गिर जाए तो उसमें छुप जाती है, उसको ढूंढने के लिए सारे उस कूड़े करकट में से छांटना पड़ता है, जो कोई भी पसंद नहीं करता। इसी प्रकार से बात हमारे संकल्पों की है। अब आप देखेंगे, अगर इनको घटाना हो तो फिर क्या उपाय किया जाए। प्रश्न पैदा होता है, हमें प्रॉब्लम तो पता लग गई, लेकिन आखिर उसका उपाय क्या है। क्योंकि मन को तो जिस धारा में चलाओ उसी में चलने लग जाता है। और जैसे कोई कमज़ोर चीज़ होती है उस पर तो हर एक भारी पड़ता है। कमज़ोर व्यक्ति को हर प्रकार के रोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से मनोबल जब कमज़ोर होता है तो बहुत सारी प्रकार की कमियां, कमज़ोरियां भी अपना घर कर लेती हैं। हमारे अंदर अपने अपने प्रकार के कुछ आदतें पैदा हो जाती हैं, कुछ कई प्रकार के हमारे दूसरों के लिए दृष्टिकोण पैदा हो जाते हैं, कि कई किसी चीज़ को हम ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं, कि उससे जुड़ जाते हैं, उससे किसी से हम घृणा करने लग जाते हैं। तो अनेक परिस्थितियों में हमारे संकल्पों की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो इसका उपाय क्या है। तो कहा जाता है कि अंधेरे से प्रकाश शक्तिशाली होता है। कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, उस अंधेरे को आप ख़त्म नहीं कर सकते, उस अंधेरे को आप झाड़ू लेकर बाहर नहीं निकाल सकते, कोई और उपाय से ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन प्रकाश होने से अंधेरा आपे ही भाग जाता है। कहा गया है कि डार्कनेस इज द एब्सेंस ऑफ लाइट। आप घोर अंधेरे में भी एक अगर माचिस दिया सलाई भी जला देंगे तो आपको काफ़ी कुछ दिखने लग जाएगा। और अगर वो ना हो तो ठोकरें खाने का, उलझने का, गिरने का, रस्सी को सांप, सांप को रस्सी समझने का खतरा तो बना ही रहता है। इसलिए ये हमें इसको दूर करना है। हम प्रेयर भी करते हैं परमात्मा से, हे परमपिता मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। हम समझते हैं कि हम जीवन में निर्णय शक्ति हमारे पास है, हर एक को उसकी बुद्धि मिली हुई है और निर्णय हम करते ही रहते हैं। फिर भी ज़रूर निर्णय में कुछ त्रुटि है, जिस कारण से सही निर्णय नहीं होता। सही निर्णय नहीं होता तो सही बोल, सही कर्म, यथार्थ संबंध संपर्क नहीं होता, तो परिणाम उसका
यथार्थ ही निकलता है, जो दुख के रूप में, अशांति के रूप में, पराजय के रूप में हमें मिलता है। इसलिए उपाय करना आवश्यक है। और उपाय क्या है कि हम अपने एक दृढ़ संकल्प करें और इस बात को गौर से सोचें कि हम अपने मन में किस प्रकार के संकल्प उठाएं। अगर हम अपने मन में ये एक अपने आप से निर्णय कर ले कि हमें शुभ चिंतन करना है, प्रभु चिंतन करना है और हर एक के लिए शुभ भावना रखनी है, शुभ कामना करनी है, तो इससे हमारे आध्यात्मिक जो निर्बलता है वो दूर होगी और शक्तिकरण पैदा होगा। इसके लिए ये कहा जाता है हर एक के लिए, ऐसा नहीं कुछ लोगों को छोड़कर बाकी के लिए। कोई कहे मेरी मदर इन लॉ के सिवाय मैं हर एक से शुभ भावना, शुभ कामना रखूँगा, या मैं अपने पड़ोसी से नहीं मेरी बनती, उसको छोड़कर मैं हर एक से शुभ भावना, शुभ कामना रखूँगा, ये नहीं चलेगा। क्योंकि उसमें तो ये होता है अपकारी पर भी उपकार करें। आप जानते हैं कोई हमारे साथ कैसा बिहेव कर रहा है, हम उसकी लेवल पर नीचे आकर के उस जैसा बिहेव ना करें, बल्कि हम अपनी जो सोच स्थिति है, अपनी स्टेज पर रह करके, श्रेष्ठ ऊंची स्टेज पर रह करके हर एक के साथ व्यवहार करें। नीचे के साथ हम नीचा न बन जाएं। इसलिए हम भक्ति मार्ग में भी कहते थे, जो तुझको कांटा बोए उसको बो तू फूल, तुझको फूल के फूल हैं, वाको है त्रिशूल। ऐसे हम भक्ति में कहते थे कि कांटा बोने वाले के लिए भी तुम फूल बो। क्यों? जो बोएगा सो काटेगा। अगर तुम कांटा बोएगा कोई तो उसको कांटे ही कांटे प्राप्त होंगे, और अगर कोई फूल बोएगा तो उसको फूलों का बगीचा उसके सामने होगा। इसलिए ये कहा गया है। तो कोई व्यक्ति कैसा भी हो, आप कई सोच सकते हैं कि ये व्यक्ति तो ऐसा है, इसके लिए तो मेरे अंदर शुभ संकल्प उठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो मेरा आस्तीन का सांप है, ये तो हर जगह मेरी बुराई करता रहता है, ये हर जगह मेरे लिए झूठी झूठी बातें करके लोगों के अंदर मेरा इम्प्रेशन ही ये खराब कर देता है। ऐसी बातें हैं। लेकिन भगवान कहते हैं, फिर हम पूछते हैं, बाबा भगवान कैसे हो सकता है? इस आदमी के लिए तो मेरे मन से एक शुभ विचार ही नहीं निकलता, और आप कह रहे हो अपकारी पर उपकार करो, शुभ भावना, शुभ कामना हर एक के लिए रखो। अब परमात्मा इसका उत्तर देते हैं, इसलिए कि तुमको देवता बनना है। हम दूसरे की गलती देखकर उसको देवता बनाने की कोशिश करते हैं, दूसरे की कमी कमजोरी देखकर उस पर जजमेंट पास करते हैं, उसके ऊपर निर्णय देते हैं, दूसरों को भी कहते हैं देखो ये कितना गलत काम कर रहा है, ये कितना नुकसान कर रहा है, मेरा भी सम्मान खत्म कर रहा है और आप सबका भी सम्मान घटा रहा है। भगवान ऐसी हालत में भी कहते हैं कि नहीं, मुझे अपना रोल करना है। अगर कौवा हंस की चाल चले तो कौवे की चाल भी भूल जाता है, और हंस भी अगर कौवे की चाल चले तो अपनी चाल भूल जाता है। कौवा को कौवा की तरह ही चलना होता है, हंस को हंस की तरह ही चलना होता है। इसलिए ये जो कहा गया है कि एक मंत्र है, एक विधि है, बड़ी आसान विधि है, अपने कल्याण के लिए भी वो आवश्यक है और दूसरों का भी उससे कल्याण होगा। और वो विधि यही है कि हम हर एक के लिए विदाउट एक्सेप्शन शुभ भावना और शुभ कामना रखें। इसका परिणाम क्या होगा कि हमारे अंदर अशुभ आएगा ही नहीं। हम कितना भी शुभ करने वाले हों,
लेकिन अगर दूसरे के अशुभ को अपने अंदर ले आते हैं तो हमारे शुभ करना भी बेकार हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति 4 पड़ोसियों के घर में जाए सुबह सुबह लेफ्ट साइड में, और 4 पड़ोसियों के राइट साइड के घरों में जाए और कहे, एक बाल्टी ले जाए कि अपना जो कचरा है वो सब मेरी बाल्टी में डाल दो, तो पड़ोसी हैरान होंगे, वे किस लिए ले जा रहा है। अगर वो कहे कि इस कचरे से तो मैंने अपना ड्राइंग रूम सजाना है, तो और भी समझेंगे कि इसके दिमाग के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है। इसी प्रकार से मन हमारा एक मंदिर है। हम अपने मन के अंदर क्या इकट्ठा करके अंदर ले जाएं, दूसरों से क्या ले जाएं, ये हमें निर्णय करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो चाहते ना चाहते हम दूसरों की कमज़ोरियाँ हमारे अंदर जाएंगी। वो हमारी कमज़ोरियाँ नहीं हैं, लेकिन दूसरों की कमज़ोरियाँ हैं, या दूसरे हमारे लिए अगर कुछ अहित सोच रहे हैं, वो बातें हैं, वो हम अपने अंदर ले जाएं, तो फिर उससे हमारे अंदर हमारा सोचना, बोलना, व्यवहार, दृष्टिकोण सब बदल जाता है। इसलिए अपने हित में हमने सोचना है कि मुझे देवता बनना है। अगर कोई व्यक्ति अपना बचाव करना चाहता हो सड़क के ऊपर, तो वो ये देखता है कि मैं किस प्रकार से बचूं। ये नहीं देखता सामने कोई ट्रक वाला आ रहा है, ट्रक हिलता जुलता टेढ़ा बांका आ रहा है, या तो उसकी ब्रेक फेल है, या ट्रक वाले ने शराब पी हुई है, तो मैं सोचूं वो ट्रक ठीक हो जाए। नहीं, वो अपना रास्ता ठीक रखे। नहीं, मुझे अपना बचाव करना है। इसलिए कहा गया है कि शुभ भावना, शुभ कामना रखने से इसमें अपना भी कल्याण है, तो हो सकता है दूसरे का भी इसके द्वारा आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ उस पर प्रभाव पड़े और उसका कल्याण हो जाए। इस तो एक बात तो ये है। फिर हम जानते हैं कि कई रोग बहुत पुराने होते हैं। जब रोग पुराना हो जाता है तो उसका उपचार भी समय लेता है। तो ये जो हमारे अंदर आत्मिक निर्बलता आई है, आध्यात्मिक शक्ति का हनन हुआ है, लोग साधारण भाषा में कहते हैं ह्यूमन वैल्यूज हैव डिग्रेडेड, ह्यूमन वैल्यूज हैव एरोडेड, वो जनरल स्टेटमेंट देते हैं, तो एक दिन में नहीं हुआ है। जैसा हम पहले कह रहे थे शुरू में, हर चीज़ अपना आधा समय तक तो नई ही रहती है, और सेकंड हाफ में आकर के पुरानी होना शुरू होती है, और अंत तक आके पूरी ही जर्जरी भूत पुरानी निर्बल कमज़ोर हो जाती है। इसलिए ये बहुत पुराना रोग है, जिस कारण से आत्मनिर्बलता आई है। पूरे चक्कर में सतयुग आदि में सभी आत्माएं सबल थीं। बीच में भी जो आत्माएं उतरती हैं, वो जब भी धरती पर आती हैं आधा टाइम वो शक्तिशाली रहती हैं। फिर जाके आधे टाइम के बाद थोड़ी सी शक्ति घटनी शुरू होती है। फिर धीरे धीरे आज जैसी स्थिति आ जाती है, जबकि आत्माओं के पास और सभी शक्तियां हों, धन की भी शक्ति हो, शारीरिक शक्ति भी हो, विद्या की भी शक्ति हो, अनेक प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। फिर भी व्यक्ति अगर आध्यात्मिक सशक्तिकरण नहीं है तो कमज़ोर है। इसलिए भगवान कहते हैं बहुत काल का इसके लिए अभ्यास चाहिए। अगर हम जैसे धीरे धीरे हमारी आध्यात्मिक शक्ति घटी है और हम अपने आप को शरीर मान के चलते हैं, अब हमें लगातार अभ्यास करके अपने आप को आत्मा मानकर शरीर को माध्यम बन के चलाना है। और इसके लिए बहुत काल के अभ्यास के लिए क्या अभ्यास करना है, जो हम शुभ सोचें, शुभ ही दूसरों के लिए विचार रखें, चिंतन भी शुभ करें, दूसरों के लिए भावनाएं भी शुभ रखें। उसके लिए हमें मन को अपने को सशक्त बनाना होगा। मन को सशक्त बनाने के लिए हम ऐसा अभ्यास करें कि हम अपने मन को जब चाहें, जहाँ चाहें, जितना समय चाहें वहाँ 1 सेकंड में लगा सकें,
और फिर एक सेकंड में मनोस्थिति को बदल सके, दूसरी ओर मन को ले जा सके, जहाँ हमने लगाया हुआ था वहाँ से निकाल सके। इसके लिए पहले पहले स्वयं को आत्मा समझने की बहुत आवश्यकता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। अभी तक हम अपने को शरीर मान के चलते हैं और शरीर मानने से चार मैं पैदा हो जाती है। मैं को शरीर मानने से चार गड़बड़ पैदा होती हैं, जिसमें सबसे पहला है मायूसी। आज देखेंगे हर चेहरे पर मायूसी है, किसी चेहरे पर रौनक, खुशी, मुस्कुराहट सदा नहीं रहती। तो अपने आप को शरीर मान के सोचने से, संकल्प करने से, चलने से व्यर्थ भी आता है, नेगेटिव भी आता है, तो मायूसी। दूसरा मगरूरी, जिसको कहते हैं अभिमान, जिसको पाप का मूल कहा गया है। मगरूरी, फिर मुरझाइश और फिर मतभेद। ये चार चीज़ें, मायूसी, मगरूरी, मुरझाइश और मतभेद, अपने आप को शरीर मानने से आती है। इसलिए खुशी गायब हो जाती है। तो इस अपने आप को आत्मा मानकर मन का अभ्यास करने से मैं अपने आत्मा अपने मन को अपनी मर्जी से जहाँ चाहूँ, जब चाहूँ, जितना समय चाहूँ, एक सेकंड में लगा सकूँ। इसको मन की ड्रिल भी कहा जा सकता है। ये फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, इसके लिए कोई आसन लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी बाग बगीचे में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई विशेष समय निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। ये आप अपना काम काज करते हुए भी कर सकते हैं। इससे हम जब मन कंट्रोल में आएगा तो हम शुभ संकल्प करने की शक्ति प्राप्त करेंगे। और इसके लिए सबसे अमूल्य बात है परमात्मा के साथ बुद्धि योग लगाना, परमात्मा को स्नेह से याद करना, रूहानी यात्रा करना। यानी आत्मा परमात्मा के पास जाके परमात्मा के साथ अपने मन को लगाए और परमात्मा के जो गुण हैं, परमात्मा की जो शक्तियां हैं, उनको अपने अंदर धारण करें। उससे परमात्मा सर्वशक्तिवान भी है, तो परमात्मा प्रेम का सागर भी है, ज्ञान का सागर भी है, सुख का सागर भी है। तो वो क्वालिटीज अपने अंदर हम लाएंगे तो हमारे अंदर धैर्यता की शक्ति आएगी, मधुरता की शक्ति आएगी, गंभीरता की शक्ति आएगी, नम्रता की शक्ति आएगी। उस शक्तिकरण से हमारी खुशी वापस लौटेगी और हम अपने आप को आध्यात्मिक तौर पे पुनः सशक्त पाएंगे। हमारा मनोबल बढ़ा हुआ होगा, हम उमंग उत्साह में रहेंगे, दूसरों को भी उमंग उत्साह में लाएंगे। यही जीवन है। ओम शांति।